अक्रूर जल्दी जमुना में से निकल के अब हम किसकी पूजा करें? परब्रह्म परमात्मा हमारे रथ में बैठे हैं। इसलिए अक्रूर जी आते हैं और आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत हिताय च ऋषिकेशाय नमस्तुभ्यं प्रपन्ना शरणं प्रभो। हे भगवान, हे जगत के आधार, हे जगत के पिता, हम आपको समझ नहीं पाए। आप तो संसार के पिता है, परमात्मा है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। कन्हैया ने कहा, चाचा तुम्हें क्या हो गया, क्या कहने लग गए हो? अक्रूर जी ने कहा, अब चाचा मत कहो, आपके प्रभाव को हम नहीं समझ पाए, प्रभु कृपा करो। अब तो कंस के यहाँ नहीं, इस गरीब की कुटिया पर चलो, पहले मेरी कुटिया को पवित्र करो। मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपका दर्शन पाया। बार बार चरणों में वंदना करने लगे। अक्रूर जी रथ बढ़ा के ले जाते हैं और जाके मथुरा में जहां कंस ने आने जाने वालों को ठहरने के लिए स्थान बनाया था, उस जगह जाके रथ को खड़ा करके दोनों बालक उतरते और उस बगीचा में कुछ बालक खेल रहे थे। उन बालकों को श्री कृष्ण बलराम, उन बालकों ने जब देखा उनकी प्यारी सुंदरता, वो नजदीक आके बातें करने लगे। इस तरह से अक्रूर जी ने मथुरा में लाकर के श्री कृष्ण बलराम को और कंस के बताए आधार पर बगीचा में छोड़ा। वहां सवेरा हुआ, यशोदा मैया रोने लग गई। रोहिणी नंद बाबा से कहने लगी, आज दोनों बालक बिना कलेवा के चले गए, हमें हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। नंद बाबा ने कहा, देवी हमें भी दुख हो रहा है, एक काम करो ना, कुछ रख दो, कोई ज्यादा दूर नहीं है मथुरा, हम यहाँ से उनको आपका भेजा सामान ले जाते हैं। यशोदा रोहिणी ने माखन मिश्री से छकड़े भरवा दिए। नंद बाबा छकड़े जुटवाते हैं और लेकर के गोकुल से, वृंदावन से मथुरा को जाते हैं। ग्वाल बाल भी आ गए, बाबा कन्हैया कहाँ है? बाबा ने कहा, मथुरा चले गए दोनों भैया। ये ग्वाल बाल भी साथ में नंद बाबा के, ये भी मथुरा को पहुंचते हैं। मथुरा में जाकर के नंदराय जी ने वो माखन मिश्री छकड़ों में जो थी, श्री कृष्ण बलराम को कहा, तुम्हारी मैया ने तुम्हें कलेवा भेजा है। श्री कृष्ण बलराम ने देखा छकड़े भर गए माखन मिश्री से। मथुरा के जो बालक आ गए थे, उन बालकों को बांटना शुरू किया। मुझे बालकों को माखन मिश्री मिला और उन्हें खाया, ऐसा स्वाद उन्हें कभी जीवन में नहीं मिला था। वो प्रसाद पाते हैं और दौड़ लगा के एक जाता है और 10 को लेके आता है। पूरे मथुरा के बालक इकट्ठे हो गए, श्री कृष्ण बलराम सबको माखन मिश्री खिला रहे, सबको माखन मिश्री खिला रहे। और ये बालक माखन मिश्री खाते हुए लौट के जाते हैं। माताएं पूछती हैं, ये कहाँ से लाए हो? वो बता रहे हैं, आज मथुरा के बगीचा में 2 सुंदर बालक आए और वो बांट रहे हैं। मैया बड़े प्यारे बालक हैं। कहते हैं वो, अरे मथुरा नगरिया के ये बागों में आए, ये 2 बालक सुकुमार मथुरा नगरिया के बागों में आए, बालक सुकुमार। माता कहती है, हम लोग देखे वो कैसे बालक बता रहे हैं, एक सावरे एक रंग गोरे, एक सावरे एक सावरे एक रंग गोरे, सौभाग्य ही ना नाम क्या है तुम्हें पता है? कहाँ के हैं, कहाँ वृंदावन से आए? नाम कहती है, हाँ, अरे पूरी बदन वाले बाबू भैया, पूरी बदन वाले बाबू भैया,
बलराम की जय हो। कृष्ण बलराम के आने की खबर बालकों ने पूरे मथुरा नगर में कर दी। पूरे मथुरा नगर पता लग गया वो आए हैं कृष्ण बलराम। कौन? अरे जिनने वो पूतना को मार डाला था छोटी सी उम्र में, जिन्हें बत्सासुर को मारा, बकासुर। पूरे नगर में ये जानकारी, पूरे नगर में ये जानकारी फैल गई। श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए कुछ माताओं में, कुछ भाइयों में ये इच्छा जाग गई, इच्छा जाग पड़ी। यहाँ श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया बालकों के साथ पूछताछ करके, भैया कहाँ हो रहा है यज्ञ, कहाँ पर मेला लगा है, बालकों के साथ हो जाते और मथुरा में प्रवेश करते। और जैसे मथुरा में प्रवेश किया, मनसुका, श्रीदामा, सुबल, स्तोक, सुबाहु ये वृंदावन से नंद बाबा के साथ आ गए थे। ये कहने लगे, कन्हैया अरे तूने पहले नहीं बताया कि मामा के यहाँ जा रहे हैं, तू आ गया, तुम दोनों भैया तो बढ़िया सज धज के आयो और हम लोग तो पुराने कपड़े पहने, हम ऐसी जानते हैं तो हम भी पहन के आते। कन्हैया ने कहा भैया चिंता मत करो, यहाँ का राजा है हमारा मामा, और मामा के यहाँ आए, अरे कपड़े तो अच्छे से अच्छे मिलेंगे। इस तरह से ग्वाल वालों से कहा कपड़े अच्छे से अच्छे मिलेंगे। और थोड़े चले तो देखा राजा कंस के कपड़े धोकर के सुखा करके जमुना जी से और उनके नौकर लेकर चले आ रहे थे। कन्हैया ने कहा अरे भैया इनमें से 2-4 कपड़े हमारे साथियों को दे दो। जो गट्ठर बांधे था वो अकड़ गया, अरे ग्वाले कहीं के, तुम्हें पता नहीं है महाराज के कपड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मांगने की। और जहां अकड़ के बोला तो श्री कृष्ण ने एक चांटा मारा, और एक चांटा मारा तो सिर धड़ से अलग हो गया, गट्ठर नीचे गिरा। गांव के लोगों ने देखा हाथ है या तलवार, देख करके सब आश्चर्य में डूब गए और दूसरे जो साथी थे वो गट्ठर फेंक के भाग गए। कन्हैया ने कहा अपने मित्रों से भैया छांटो, पहनो जो जिसको अच्छा लगे। अब ग्वालवाल ये क्या, भगवान श्री कृष्ण जब आए मथुरा में कितनी साल के थे? कुल 11 साल के हुए। 12वीं साल में जा रहे थे जब मथुरा आए। उनके साथ ऐसी उम्र के बालक थे और जब गट्ठर खोले तो वो तो बड़े बड़े पहलवानों के कपड़े थे। जब ग्वाल वालों ने पहने तो सड़क पर झाड़ू लगाने लायक हो गए। हाँ कहा ऐसे कपड़े कन्हैया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। थोड़े और आगे चले, सुदामा नाम का दर्जी अपने साथियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने को खड़ा था। कन्हैया ने कहा सबसे अच्छा स्वागत यह है कि हमारे इन साथियों के कपड़े नाप के कर दो। बस वो कपड़े दर्जियों ने तुरंत काट काट करके जो उनकी बराबरी के बना करके तैयार कर दिए। सबने कपड़े पहने। अब वृंदावन के ग्वाल वाल आनंद में डूब गए। ऐसे राजा महाराजाओं के कपड़े पहन के चले, सब लोग खुशी है। पर मनसुख दादा ने कन्हैया से कहा क्यों रे ऐसे चले जाते हैं? कन्हैया ने कहा दादा नाराज क्यों हो रहे? बोले नाराजी की बात है, तुम माला पहने हो और हमारे पास माला नहीं। श्याम सुंदर ने कहा अच्छा माला पहनाते हैं आपको। तो जैसे स्वागत के लिए श्री कृष्ण के और माली वगैरह आ रहे थे, भगवान कृष्ण ने वो मालाएं वृंदावन के ग्वाल वालों को पहना दी। अब सब खुश है, पर मनसुख दादा की आंखें फिर भी टेढ़ी है। कन्हैया ने कहा अब दादा क्या नाराजी है? बोले नाराजी क्या, तुम सब तिलक लगाए हो, हमारा माथा सूना है। कन्हैया ने देखा तिलकरा 3 टेढ़ की एक स्त्री, जिसकी कमर टेढ़ी, पीठ टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, ऐसी तिलकरा जिसका नाम था कुब्जा। वो चंदन घिसके, केसर मिला के चंदन घिसके राजा कंस के यहाँ लगाने को ले जाते। और उसने श्री कृष्ण बलराम को देखा तो उसे लगा इनसे सुंदर और कौन होगा, ये चंदन आज हम इनको लगा दे। इसलिए लगाने को आगे को गई, पर टेढ़ी है इसलिए उसका हाथ माथे तक नहीं जा रहा। भगवान कृष्ण हृदय की जानने वाले, देखा इसके मन में प्रेम उमड़ रहा है। चलो श्री कृष्ण ने जैसे कुब्जा आगे को आई, कन्हैया ने अपना दाहिना पांव उसके बाएं पांव पर रख दिया और पांव से पांव दबा लिया और अपना दाहिना हाथ उसकी दाढ़ी को लगाया और ऐसे ऊपर को उठा दिया। और जैसे ऊपर को उठाया तो तीनों टेढ़े सीधी होती गई, सीधी नहीं
कुब्जा का स्वरूप ऐसे बदल गया जैसे स्वर्ग से उतर के कोई अप्सरा आई हो। कुब्जा अपने आप को देखने लगी, मैं कैसी हो गई हूँ। श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, अरे भाई कमाल कर दिया, गजब कर दिया तुमने, चलो पहले हमारे घर चलो। हाँ, कन्हैया ने हंस के कहा, भाई हम मथुरा में रुकेंगे तो तुम्हारे ही घर रहेंगे, पर अभी तो मामा के यहाँ है, इसलिए मामा के यहाँ जाने दो। इसमें से श्री कृष्ण ने जब कुब्जा को ऐसी टेढ़ी से सीधी करके सुंदर बना दिया तो पूरे मथुरा नगर में हल्ला मच गया। भाई डॉक्टर है या कोई जादूगर है, समझ में नहीं आया। ऐसा तो आज तक देखा ही नहीं। जमाने से टेढ़ी उस कुब्जा को सुंदर बना दिया, गजब कर दिया था। मथुरा नगर में हल्ला मचा, अरे गजब कर डारे, अरे गजब